स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। सागर पंखाकश। जेठ की जलती दोपहरी, हू करती लू चल रही है। गर्म बवंडर पर बवंडर उठ रहे हैं। मैं गांव में बंगले के दक्षिण वाले कमरे में अपने भाइयों के साथ सो रहा हूँ। बचपन में नींद दिन में कम आती है और धूप और ठंडा भी कम लगता है। दिन का भोजन समाप्त कर हमें उस कमरे में बंद कर दिया जाता है। हमें पंखाकश मिले या नहीं मिले, इस पर दोनों बाबूजी में सहमति नहीं होती। दलील यह है कि विद्यार्थियों को कठोर जीवन जीना चाहिए। यह आराम तलबी तो बड़े बूढ़ों के लिए है। खैर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबूजी लोगों के सोते ही बड़े भैया राजपति राय से पंजा लड़ाने लगते हैं तथा हम और राणा भैया दोनों की वाहवाही करते रहते। कहाँ 80 के पड़ोस में पहुंचते हुए दोपहर की डाक लाने वाले चपरासी नोनहर गांव के बाबू राजपति राय और कहाँ 16 वर्षीय नवजवान बड़े भैया। फिर भी राजपूत किसी भी उम्र से डरता नहीं। मगर राजपति राय मेरे पितामह के रात के बंगले के पहरेदार थे और उनकी मृत्यु के बाद कलकत्ता, आगरा और इलाहाबाद जहाँ जहाँ उनके दोनों पुत्र पढ़ते रहे, उनके तथा मेरे दादी के साथ साथ वे भी घूमते रहे। इसलिए मालिक के बड़े बेटे से पंजा लड़ाते समय वह इस बात का ख्याल अवश्य रखते कि बड़का बच्चा का हाथ मुड़क न जाए, कहीं उंगलियां चोट ना खा जाएं। ठीक इसी समय ओम तत्सत कहता सागर पंखाकश अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाता। आँख का अंधा होने पर भी उसे रास्ता मालूम था। प्रतिदिन का इस राह का राही जो था। यह 1932-33 की बात होगी। उन दिनों सूर्यपुरा में बिजली नहीं थी। अमीरों के घर में हाथ से खींचे जाने वाले बड़े बड़े कपड़े के झालदार पंखे लगे थे और चमड़े की उसकी डोरी होती थी जो लोहे की खूब ग्रीस दी हुई घिरनई पर चलती थी और जिसे दिन रात पंखाकश खींचते रहते थे पारा पारी। खेदू पंखाकश की ड्यूटी बदल रही थी और सागर की ड्यूटी आरंभ हो रही थी। राजपति राय ओम तत्सत की आवाज़ सुनते ही सतर्क हो जाते और सागर को पंखे की डोरी पकड़वाने के लिए दक्षिण तरफ वाले बरंडा की ओर भागते और पंजा लड़ाने का काम बंद हो जाता। फिर हम अपने कमरे में लौट जाते। झिलमिलीदार दरवाज़ा था। मैं झिलमिली उठाकर देखता हूँ। खेदू पंखाकश को राजपति राय उसका डंडा पकड़वा कर बाहर सीढ़ी से ऊपर जाने वाला रास्ता पकड़वा देते हैं और सागर के हाथ में पंखे की डोरी पकड़वा कर वहीं खेदू की जगह बिठा देते हैं। सागर बाईं तरफ अपना डंडा रख कर दाहिने हाथ से पंखा खींचने लगता है। बीच बीच में आंखें मुलमुलाता ओम तत्सत कहता रहता है। मैं बाहर चला आता हूँ। ठीक उसके समीप आकर खड़ा हो जाता हूँ तो वह झट पुकार उठता, ओ छोटका बच्चा, शिवाजी। हाँ, इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया? आहट से। बच्चा, बाहर की आंखें जब बंद होती हैं तो मन की आंखें खुल जाती हैं। वही हमें सब बताती रहती हैं। मैं अचंभित हो उसे देख रहा हूँ। कुछ क्षण तक उसे निहारता रहता हूँ, फिर पूछ बैठता हूँ, सागर, तुम ओम तत्सत क्या करते रहते हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता।
सागर कुछ देर को गंभीर हो उठता है, कुछ बोलता नहीं। मैं फिर पूछ बैठता हूँ, सागर तुमने कुछ कहा नहीं? उसने हंसते हुए कहा, बच्चा, उम्र होने पर सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, अभी ना पूछें। वह हंसकर चुप हो गया और दाएं हाथ से बदलकर डोरी बाएं हाथ में थाम लेता है। तब तक दायां हाथ थकान मिटाएगा। मेरी माँ को अंदर मेरी आवाज़ सुनाई पड़ जाती है। झट तेतरा को भेजती हैं कि मुझे अपने कमरे में बंद कर दे, बाहर लू लग जाएगी। मैं अंदर अपने पलंग पर लेटकर नींद का बहाना कर रहा हूँ। मेरे दोनों बड़े भाई भी कुछ इसी तरह के प्रयास में हैं। परंतु बाहर सागर नंगे बदन बैठा पंखा खींचे जा रहा है। वह पसीने से लथपथ है। सिर्फ कमर में एक मैली धोती है जो ठेहुने के ऊपर ही है। बगल में डंडे के साथ एक लोटा पानी भी है। कभी कभी उसे ही पीकर तरास मिटा रहा है। गर्मी की तपती दोपहरी, सभी कमरे खिड़कियां बंद, बाहर राजपति राय का पहरा। बच्चे लोग बाहर निकलने ना पाए। झक मारकर आंखें लग गईं, कुछ ही मिनटों के लिए ही सही। फिर खुली तो देखा, पैर में पंखे की डोरी बांधे भैया पेंग मार मार कर पंखा पैर से ही चला रहे हैं। और राणा भैया कहते, तकिया पसीने से तर हो गया, अब उठ जाता हूँ। और उधर मेरे कान बाहर की सुरीली आवाज़ पर ठिठक जाते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बखता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहई ग्राण बिनु बास अशेषा। मैं झट उठकर बाहर चला आता हूँ। देखा, यह तो सागर गा रहा है। एक हाथ से पंखा खींच रहा है और दूसरे हाथ से गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला को पकड़े बड़े तन्मय हो आनंद पूर्वक स्वर में कहता जा रहा है, आनन रहित सकल रस भोगी। कुछ देर ठिठक कर मैं वहीं खड़ा हो जाता हूँ। फिर पूछ बैठता हूँ, क्या गा रहे हो सागर? रामायण की मेरी ये प्रिय पंक्तियाँ। मुझमें साहित्यकार के बीज तो थे ही, मगर उस बाल्यावस्था में इन पंक्तियों को मैं समझ नहीं पा रहा था। पंक्तियों के शब्द विन्यास तथा सागर के गले की सुरीली आवाज़ की लहरी जो उस घोर दोपहरी की ताप को हरती हुई प्रवाहित हो रही है, मैं उन्हीं पर मोहित हो जाता हूँ। सागर फिर पूछता है, बच्चा जी, अर्थ समझ रहे हैं? नहीं। वह चुप हो जाता है। उसे ज्ञान हो जाता है कि एक बालक वेदांत की गहराइयों में कैसे बैठ सकता है। कुछ देर चुप हो फिर कहता है, बच्चा, ब्रह्म की परिभाषा है यह। वह बिना पैर के ही चलता है, बिना कान के ही सुनता है, बिना हाथ के ही नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है, बिना वाणी के ही बड़ा वक्ता है, बिना शरीर के ही स्पर्श करता है, बिना आँखों के ही देखता है और बिना नाक के ही सब गंधों का ग्रहण करता है। बच्चा, बात बहुत गहन है, बड़े होने पर सब समझ जाएंगे। सागर, तुम्हें पूरी रामायण याद है? जी। कुछ और सुनाओ। वह फिर सस्वर सुनाने लगता है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई, बंधियो कीर मर कट के नाई। मैं अवाक हो उसे देख रहा हूँ, फिर पूछ बैठता हूँ, कहाँ और कैसे पढ़ी थी रामायण तुमने? कैसे पढ़ता? जन्म का अंधा कहाँ पढ़ता? कौन पढ़ाता? कैसे पढ़ता? फिर सत्संग से, झाल मजीरे पर जहाँ रामायण गाई जाती वहीं बैठकर सुनता रहा बचपन से ही। शिवाला में प्रवचन में भी जाता, श्रवण और गुणन से जान पाया। मैं उसकी प्रतिभा का कायल हो गया, उससे भी अधिक उसकी रामायण में भक्ति तथा निष्ठा का। बच्चा, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बात यही है। उसकी जब कृपा होती है तो कठिन भी आसान हो जाता है, असाध्य भी साध्य हो जाता है। सत्संग ही सबसे बड़ा साधन है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। फिर सत्संग की महिमा। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बड़े भाग पाइय सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। भक्ति पथ की सुगमता और भक्त के लक्षण पर उसने यह चौपाई सुनाई। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल सुभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। धर्म और अधर्म की बात भी बताई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मैं उसके ज्ञान और भक्ति पर दंग रह गया। एक दिन मेरे मन में बड़ा कौतूहल जागा, जब जेठ की दोपहरी में लाठी टेकता सागर दक्षिण वाले बरामदे में पहुंचा और राजपति राय उसे डोरी पकड़ाकर डाक लाने डाकखाने की ओर चले गए, तो मैं माँ की रामायण पूजा घर से लाकर सागर की बगल में बैठ गया और अनायास ही कहीं से पन्ने खोलकर उसे चौपाई सुनाता और पूछता कि बताओ ये कहाँ की चौपाई है। वह मुस्कुराते हुए झट एक चौपाई ऊपर की तथा एक चौपाई नीचे की सुना देता। मैंने उसे हराने की बहुत कोशिश की, मगर वह मुझे बराबर छका देता। अंत में रामायण बंद कर मुझे कहना ही पड़ा, सागर तुम सचमुच धन्य हो, मुझे तो तुमने हरा दिया। बच्चा, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे राम के दरबार में हार जीत नहीं होती, उसके भक्त सभी अंत में जीतते ही हैं, कोई हारता नहीं। ओम तत्सत, ओम तत्सत का फिर वही उच्चारण करने लगा। मेरे घर में राम कथा सुनने तथा रामायण पाठ करने की बड़ी परंपरा थी। मेरी माँ और छोटी माँ सभी नित्य रामायण का पाठ करती और सभी बहनें भी प्रतिदिन सस्वर पढ़ती। बाहर भी राम कथा तथा प्रवचन आदि बराबर होते रहते। छोटे बाबूजी को इसमें खास दिलचस्पी थी। फिर वह वाल्मीकि रामायण नित्य पढ़ते और ख़ास ख़ास अवसरों पर हमें भी सुनाते और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करके ही सुनाते। यह सब तो दिनचर्या का एक अंग ही हो गया था। हर वर्ष नवरात्र में माँ फलाहार पर रहकर 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त कर जाती। मगर सागर के रामायण के ज्ञान तथा दर्शन के अनुशीलन ने मुझे विशेष आकर्षित किया
और उसने मेरे अंदर 10-12 वर्ष की कच्ची उम्र में आध्यात्म के जो बीज बो दिए, वे आज 55 वर्षों के बाद बड़े काम आ रहे हैं। आध्यात्म का वह मेरा पहला गुरु था। एक दिन सागर सस्वर इन पंक्तियों को गुनगुना रहा था। साधु आवे जाए सो माया है, प्रभु काल काल नहीं व्यापे। ना कछु गया ना आया, साधु आवे जाए सो माया। मैं उसके सुर पर रीझ गया, मगर उसका अर्थ समझ नहीं पाया। पूछने पर हंसते हुए उसने कहा, बच्चा, अपने गुरु पंडित जगदीश शुक्ल जी से पूछ लेंगे। फिर वही हंसी। एक दिन देखा सागर बड़ा उदास है, अन्य दिनों की तरह कुछ गुनगुना नहीं रहा। मैंने पूछा, सागर, आज इतने गुमसुम क्यों हो? तुम्हारे लब पर तो बराबर भजन या रामायण की चौपाइयाँ गूंजती रहती हैं, आज ऐसा क्यों? बच्चा, मन ही तो ठहरा, सब उसी का तो खेल है। तो फिर? यही तो सोच रहा हूँ। क्या? यही कि कीचड़ में मोरा हीरा हिराए गयो रे। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया सागर। इस कच्ची उम्र में समझकर क्या करेंगे? कुछ तो कहो। यही कि काम, क्रोध, लोभ तथा मोह रूपी कीचड़ में मेरा हीरा यानी मेरी आत्मा कहीं खो गई है, उसे ही तो ढूंढना है। 12 वर्ष की उम्र में ना यहाँ मुझे कीचड़ का ही अर्थ मालूम हुआ और ना उसके हीरे का। मैं ठगा सा उसे देखता रहा और वह गुनगुनाता रहा, गुनगुनाता ही रहा। अनेक जेठ की दोपहरियां बीती। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे का हमने स्वागत भी किया। फिर सावन की कजरी सुनी और भादों के हथिया नक्षत्र का प्रकोप भी देखा। हेमंत और शिशिर का आगमन भी हुआ। खंजन कब और कैसे आए तथा किस दिशा में उन्हें प्रथम बार किस किस ने कहाँ देखा, इसके गुण और दोष पर विचार भी होते रहे। शीतकाल के आरंभ होते ही सागर अपने काम से मुक्त हो हर साल की तरह घर चला जाता। परंतु मुझे याद है, एक जाड़े के बाद जब ग्रीष्म ऋतु आई तो फिर उसकी बड़ी खोज शुरू हुई, मगर वह नहीं मिला। मैं इलाहाबाद से गर्मी की छुट्टियों में आकर उसकी बुरी तरह प्रतीक्षा करता रहा। आज तक करता आ रहा हूँ, क्योंकि आज मैं उसे अधिक आसानी से समझ पाता। मगर आज तक वह गांव नहीं आया। सब यही अनुमान लगाते रहे कि साधुओं के किसी गिरोह के साथ वह कहीं निकल गया, उधर ही कहीं रह गया, आश्रम या मंदिर में भजन करता। राम जाने, आखिर वही तो सागर के जीवन के एकमात्र सहारे थे। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।